नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाऊढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायै दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिकायत्र। 1008 से मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्री अमृत चंद्र स्वामी जी द्वारा विरचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी हिंसा के विविध रूपों को समझ रहे हैं। हिंसा के विविध भंगों का वर्णन आचार्य महाराज ने करीब 40-50 श्लोकों में किया हुआ है, जिनका वर्णन हम पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। उन 40-50 श्लोकों में आचार्य महाराज ने हिंसा का वर्णन 4 प्रकार से किया था: हिंसा, हिंस्य, हिंसक और हिंसा फल। अब जो वर्णन अभी हिंसा का आ रहा है वो उस समय की वर्तमान की सामाजिक परिस्थिति कैसी थी, लोगों की धारणा कैसी थी, और धार्मिक कार्यों में भी वो हिंसा को धर्म मान करके करते थे। कई लोगों की धारणा थी कि हम यदि धर्म के निमित्त से पशु आदि की बलि देते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। यदि हम अपने देवता के लिए, जिन्होंने हमको धर्म का ज्ञान दिया, ऐसे देवताओं के लिए यदि हम पशु आदि की बलि देते हैं तो कोई बाधा नहीं, कोई उसमें पाप नहीं लगता, कोई दोष नहीं लगता। इसी प्रकार से जो हमारे साधु संत महात्मा हैं, उनको यदि हम भोजन आदि पर बुला रहे हैं और उसमें यदि हम बकरी आदि का मांस आदि उनको परोसते हैं तो इसमें भी कोई बाधा नहीं, कोई दोष नहीं। इस प्रकार की विभिन्न मान्यताएं उस समय प्रचलन में थीं, जिनका निराकरण आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी ने अपने इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में किया है। और भी कई प्रकार की विचारधाराएं उस समय प्रचलित थीं, जिसमें आचार्य महाराज ने कहा कि एक विचारधारा पिछली कक्षा में हमने पढ़ी थी। उसमें आचार्य महाराज ने बताया था कि कई लोग ऐसा मानते थे कि अनाज आदि को उत्पन्न करने में अनेक प्रकार के जीवों की हिंसा होती है, तो उन अनेक प्रकार के जीवों की हिंसा से बचने के लिए क्यों ना हम किसी एक बड़े जानवर को मार करके उसके मांस से अपने भूख की वेदना को मिटा लिया जाए। तो उस समय ऐसी धारणा थी कि हम मांस आदि का सेवन कर रहे हैं या किसी जीव को मार रहे हैं तो एक जीव को मार दिया यदि हमने, तो हमने अनेक जीवों की रक्षा कर ली। यदि हम अनाज आदि को पैदा करते, कृषि करते, तो कितने सारे जीवों का घात होता, तो उन घात से तो हम बच गए। इसलिए एक जीव को मार देना ये श्रेष्ठ है। तब आचार्य महाराज ने कहा नहीं, ऐसा सोचना गलत है, ये मिथ्या धारणा है, इसमें पाप का बंध ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक इंद्रिय जीव की अपेक्षा से पंचेंद्रिय जीवों का घात करना स्थावर जीवों की अपेक्षा से त्रस जीवों का घात करने में ज्यादा पाप होता है। एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक जितने भी उत्तरोत्तर जीव होते हैं, इनमें द्रव्य प्राण व भाव प्राणों की संख्या भी बढ़ते क्रम में होती है, और जितने बड़े जीव का घात करेंगे, जितने उच्च पद पर स्थित जीव का घात करेंगे, उतना ज्यादा हिंसा का पाप लगता है। फिर एक विचारधारा हमारे सामने आई थी कि उसमें उन्होंने कहा था कि कोई हिंसक पशु है और यदि हम उस हिंसक पशु को मार देते हैं तो हमें उसको मारने का पाप नहीं लगेगा, बल्कि वो हिंसक पशु अपने जीवन काल में जितने जीवों की हिंसा करता, उतने जीवों की हिंसा से बचाने का या उतने जीवों की रक्षा करने का पुण्य फल हमको मिलता है। इसलिए हिंसक जीव यदि कहीं कोई आ जाए तो उसको मार देना चाहिए। तो इधर मारने पर भी पुण्य की प्राप्ति बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उस हिंसक जीव को मारने का कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमने हिंसक जीव को नहीं मारा है, हमने उसके द्वारा होने वाली जितने जीवों की हिंसा थी उन जीवों की रक्षा की है। कैसी कुतर्क बुद्धि!
तब आचार्य महाराज ने कहा नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। यदि हम हिंस जीव को मारते हैं, किसी हिंसक को मारेंगे तो हमें तो मारने का पाप ही लगेगा। यदि वो हिंसक जीव किसी जीव को मारेगा तो उसका पाप उसके सिर जाएगा, हमारे सिर थोड़ी आएगा। जो पाप करेगा उस पाप का बंध उसी के खाते में जाएगा। यदि एक शेर किसी हिरण को मार करके खाएगा तो उस हिरण को मारने का पाप किसको लगेगा? उस शेर को लगेगा। और यदि हमने शेर को मार दिया तो उस शेर को मारने का पाप किसको लगेगा? हमको लगेगा। यदि शेर ने हिरण को मारा है तो उस हिरण को मारने का पाप हमको नहीं लग रहा। जब हिरण को मारने का पाप हमको नहीं लग रहा तो हिरण को बचाने का पुण्य हमको कैसे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। वो शेर ही यदि हिरण को नहीं मारता है तो उसको हिरण को नहीं मारने का पुण्य मिलेगा, और हिरण को मारता है तो उसका पाप भी शेर को लगेगा। हम यदि शेर को मारते हैं या किसी हिंसक पशु को मारते हैं तो उसका पाप हमको ही लगेगा। इसलिए किसी भी हिंसक पशु को नहीं मारना चाहिए। क्या सोच करके नहीं मारना चाहिए? ये सोच करके नहीं मारना है कि हमने हिंसक मतलब शेर को मार करके कई सारे जीवों की रक्षा कर ली, ऐसा नहीं सोचना है। अनेक जीवों की रक्षा हो या ना हो, हमको किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी। अब आगे की कक्षा में बता रहे हैं कि उसी हिंसक जीव को, अभी तो ये सोच इन्होंने बताई थी कि हिंसक जीव को मारने से हमने अनेक जीवों की रक्षा की है। अब क्या तर्क दे रहे हैं? अब देखो दूसरा तर्क ये दे रहे हैं कि यदि हम हिंसक जीव को मारते हैं, यदि हम हिंसक जीव को मारते हैं तो वो अपने जीवन में कितने सारे जीवों को मारता, और उतने सारे जीवों को मारने का पाप किसको लगता? उस हिंसक जीव को लगता। और फिर वह जब हिंसक जीव को इतना पाप लगता तो वो कहां जाता? नरक निगोद में जाता। तो हमने उस हिंसक जीव को पैदा होते ही मार दिया। वो इसलिए मार दिया क्योंकि ये ना तो जीवन में पाप करेगा और ना कभी नरक निगोद में जाएगा। तो हमने उस हिंसक जीव को इसलिए मारा है क्योंकि वो पाप न कर सके। हमने उसको पाप से बचाया है। हमने हिंसक जीव को नहीं मारा, हमने उसको पाप करने से बचाया है। अब देखो तर्क कहां जा रहा, उल्टा तर्क दे रहे हैं। अभी तर्क ये दे रहे थे कि वो हिंसक जीव जितने जीवों को मारता, हमने उस हिंसक जीव को मारा है तो उतने जीवों की रक्षा की है। अब कह रहे हैं कि उस हिंसक जीव को हमने इसलिए मारा है क्योंकि वह यदि जिंदा रहता तो कई सारे जीवों को मारने का पाप बंद करता। तो हमने कई सारे जीवों के पाप बंद से उसको बचाया है। देखें, पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर इसका अपन अर्थ समझते हैं। बहुसत्वघातिनोमि बहुसत्वघातिनोमि जीवंत उपार्जयन्ति गुरु पापम जीवंत उपार्जयन्ति गुरु पापम इति अनुकंपां कृत्वा न हिंसनीयाः शरीरिणो हिंस्राः न हिंसनीयाः शरीरिणो हिंस्राः बहुसत्वघातिनोमि जीवंत उपार्जयन्ति गुरु पापम जीवंत उपार्जयन्ति गुरु पापम इति अनुकंपां कृत्वा न हिंसनीयाः शरीरिणो हिंस्राः न हिंसनीयाः शरीरिणो हिंस्राः। एक बार आप लोग उच्चारण करें। बहुसत्वघातिनोमि जीवंत उपार्जयन्ति गुरु पापम इति अनुकंपां कृत्वा न हिंसनीयाः शरीरिणो हिंस्राः बहुसत्वघातिनोमि जीवंत उपार्जयन्ति गुरु पापम इति अनुकंपां कृत्वा न हिंसनीयाः शरीरिणो हिंस्राः। देखें अर्थ देखते हैं इसका। अमी अमी यानी यह बहुसत्वघातिनः बहुत जीवों के घात करने वाला है। यह जो हिंसक प्राणी है, यह हिंसक प्राणी कैसा है? ये बहुसत्वघातिनः अनेक जीवों की हिंसा करने वाला है। तो जीवंत उपार्जयन्ति गुरु पापम,
यदि ये जीवित रहेगा, जीवंत या अर्थात यदि यह जीवित रहेगा तो गुरु पापम उपार्जयन्ति, ये जीवन भर में बहुत अधिक पाप का उपार्जन करेगा। केवल जीवन भर पाप ही पाप कमाएगा, पुण्य का तो एक भी कार्य नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यह हिंसक है और ये अनेक प्रकार के जीवों को घात करने वाला है। यदि ये जीवित रहेगा तो अनेक प्रकार के पापों को बंध करेगा। इति अनुकंपाम कृत्वा, ऐसी उस पर दया करके, अनुकंपाम का मतलब दया करके, उस पर दया करके। किस पर दया कर दी? उस हिंसक जीव पर हमने दया की है कि यदि इसको मार दिया जाए तो ना ये जिंदा रहेगा, ना ये अनेक जीवों को मारेगा और ना इसको पाप का बंध होगा। तो हमने इसको पाप बंध से बचाने के लिए इसकी हिंसा की है। यदि ऐसी सोच रख रहे हैं, यदि ऐसी हम दया, अनुकंपा, करुणा उस जीव पर दिखा रहे हैं तो न हिंसनीया शरीरिणो हिंसा, ऐसे हिंसा शरीरिणो, ऐसे हिंसक शरीरधारी प्राणधारी अर्थात जीवों की न हिंसनीय, उनकी हिंसा नहीं करना चाहिए। देखो ऊपर की लाइन में ये सोच बता रहे हैं और नीचे की लाइन में उत्तर दे रहे हैं। क्या बताया कि ऊपर की लाइन में वो विचारधारा बता रहे हैं उन जीवों की कि जो हिंसक पशुओं को इसलिए मार रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि यदि यह जीव जिंदा रहेगा तो अनेक जीवों को मार के खाएगा, अनेक जीवों का घात करेगा, इसलिए ये बहुत अधिक पाप का बंध करेगा। पाप का बंध करेगा तो ये नरक निगोद में जाएगा। तो हम ऐसा कैसे देख सकते हैं कि एक जीव हमारे सामने इतना पाप का बंध कर ले? तो हम इसको पाप बंध से बचा रहे हैं, इसलिए हमने इसको मार दिया कि ना ये जिंदा रहेगा और ना ये पाप का बंध करेगा। ऐसा सोच करके यदि हम उसको मार रहे हैं तो ऐसा सोच करके भी उसको नहीं मारना चाहिए, क्योंकि उसका जीवन का जो पाप होगा वो उसके खाते जाएगा। हम किसी को पाप पुण्य से नहीं बचा सकते, उसके जो जैसे परिणाम हो रहे हैं उन परिणामों के करने से नहीं बचा सकते। हमारा जो अधिकार है वो हमारा अधिकार स्वयं पर है, हमारा अधिकार स्वयं पर। हम अपने परिणामों को संभालें, हम अपने आप को पाप कर्म से बचाएं, अपने आप को पुण्य कर्म में लगाएं। हम अपने आप के द्वारा किसी जीव की हिंसा ना करें। हम स्वयं तो उस हिंसक जीव को मार रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि यदि ये जिंदा रहेगा तो कितना पाप कमाएगा किसी जीव को मारने से। तो जब वो किसी जीव को मारने से पाप कमाएगा तो क्या हम पाप नहीं कमा रहे हैं उसको मारने से? हम भी तो पाप ही कमा रहे हैं। हमने क्यों उसको मार दिया? अब कोई ये सोचे कि यदि ये व्यक्ति जिंदा रहेगा तो कितने सारे हिंसक जीवों को मारेगा, तो क्यों ना इसी को मार दिया जाए? कोई ये भी तो सोच सकता है। यदि मान लो हमारी विचारधारा ये है कि हम हिंसक पशुओं को मार देते हैं, क्यों मार देते हैं? क्योंकि ये पाप कमाते हैं। अब कोई ऐसा भी तो हो सकता है जो ये सोच रहा हो कि ये व्यक्ति हमेशा हिंसक पशुओं को मारता है, ये जिंदा रहेगा तो हिंसक पशुओं को मारता ही रहेगा, कितने सारे जीवों को मारेगा, कितना पाप बंद करेगा, क्यों ना इसी को मार दिया जाए। तो ये क्रम तो ऐसे चलता ही रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए हम दूसरों का पानी मत छाने, हम अपने लोटे का पानी छाने। हम पूरे समुद्र के पानी को नहीं छान सकते। हम सोचें कि हम पूरे समुद्र के पानी को छाने फिर बाद में पिए, नहीं, पूरे समुद्र के पानी को नहीं छाना जाता है। जो हमने लोटा उसमें से भरा है, हम उस अपने लोटे के पानी को छाने, उसी की विवेक बुद्धि रखें, उसी से पाप कर्म से बचें और पुण्य कर्म का उपार्जन करें। हमको ये जो मनुष्य पर्याय मिली है ये किसी भी जीव की हिंसा करने के लिए नहीं मिली। हम किसी जीव को पुण्य और पाप से नहीं बचा सकते, हम केवल अपने आप को पुण्य और पाप से बचाने का प्रयास करें। हम अपनी क्रियाओं को सावधानी पूर्वक करें कि हमारे द्वारा किसी जीव की हिंसा ना हो जाए। तो ऐसा सोचना है, ऐसे नहीं कि हम किसी भी जीव को, हिंसक पशु है तो हिंसक पशुओं को मार रहे हैं। तर्क तो देखें कैसे दो तर्क दे दिए। एक तर्क तो दे रहे थे कि हिंसक पशु यदि जिंदा रहेगा तो कितने सारे जीवों को मारेगा, तो हमने उन सारे जीवों को बचाने का पुण्य किया है, हमने इसको पाप कर्म का बंध नहीं किया, इसको मार के हमने उतने जीवों को बचाना। अब दूसरा कह रहे हैं उतने जीवों को नहीं बचाया, चलो छोड़ो, यदि उसको नहीं मानते तो हमने इसको तो बचा लिया पाप करने से। लेकिन ये तर्क भी गलत साबित हुआ। आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी कह रहे हैं जिनागम में ऐसी विचारधारा नहीं होती।
अब आगे और बता रहे हैं क्या, अब आगे एक सोच और बता रहे हैं। कई लोगों की विचारधारा होती है जानवरों के प्रति तो होती ही होती है, हमारे इंसानों मनुष्यों के प्रति भी ऐसी विचारधारा पाई जाती है। कैसी विचारधारा? जब कोई जीव बहुत अधिक कष्ट में होता है, जब उसके कष्टों को सहन करने की शक्ति नहीं होती, तड़प रहा है बहुत, तो ऐसे तड़पते हुए जीव को देख करके हमें दया आती है और हमारे मुख से ऐसे वचन निकलते हैं कि इससे अच्छा तो ये मर जाता तो अच्छा रहता। कितनी वेदना सहन कर रहा है, इतनी वेदना तो हमसे देखी नहीं जाती, हमसे देखी नहीं जा रही है, वो सहन कैसे कर रहा होगा। इससे अच्छा है कि यदि इसके प्राण निकल जाते तो बहुत शांति मिल जाती इसको। तो ऐसे यदि मान लो कहीं रोड पर कई सारे जानवर एक्सीडेंट आदि में मर जाते हैं, जो वेदना से तड़प तड़प के मरते हैं, किसी किसी कुत्ते आदि को देखते हैं ऐसी खाज खुजली हो जाती है, ऐसा शरीर पूरा सड़ने लगता है, उसकी सड़न को देख करके, उसकी दुर्गंध को देख करके मन में ऐसे भाव आने लगते हैं। कई बार हमारे मनुष्यों में भी ऐसी स्थिति, ऐसी बीमारी हो जाती है, ऐसी असाध्य बीमारी हो जाती है, जैसे ब्रेन हेमरेज हो जाता है, कोमा में चले जाते हैं, पैरालिसिस हो जाता है, ब्रेन डेड हो जाता है, और भी कई प्रकार के असाध्य रोग ऐसे हो जाते हैं जिनका कोई इलाज नहीं, और तड़पन बहुत होती है उस जीव को। तो हमारे मन में कई बार ऐसे भाव आने लगते हैं कि यदि ये जीव मर जाता तो बहुत अच्छा रहता। नहीं मर रहा है तो क्यों ना इसको एक जहर का इंजेक्शन दे दिया जाए, जिससे ये अपने दर्द से छुटकारा पा जाएगा। हमने इसको क्यों मार रहे हैं? क्योंकि ये दर्द से छुटकारा पा जाएगा। ये सोच करके यदि हम उसको मार रहे हैं, ये परिणाम हमारे अंदर आ रहा है, तो भी हिंसा कहलाती है। आइए देखते हैं अगला श्लोक। आइए देखते हैं, पहले इस श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं, फिर इसका अपन अर्थ समझते हैं। बहु दुःखा संज्ञपिताः, बहु दुःखा संज्ञपिताः, प्रयान्ति त्वचिरेण दुःखवेच्छित्तिम्, प्रयान्ति त्वचिरेण दुःखवेच्छित्तिम्, इति वासना कृपाणि, इति वासना कृपाणि, मादाय न दुःखिनोऽपि हन्तव्यः, मादाय न दुःखिनोऽपि हन्तव्यः। बहु दुःख संज्ञपिताः, बहु दुःख संज्ञपिताः, प्रयान्ति त्वचिरेण दुःखवेच्छित्तिम्, प्रयान्ति त्वचिरेण दुःखवेच्छित्तिम्, इति वासना कृपाणि, इति वासना कृपाणि, मादाय न दुःखिनोऽपि हन्तव्यः, मादाय न दुःखिनोऽपि हन्तव्यः। एक बार आप लोग उच्चारण करें। बहु दुःखा संज्ञपिताः, प्रयान्ति त्वचिरेण दुःखवेच्छित्तिम्, इति वासना कृपाणि, मादाय न दुःखिनोऽपि हन्तव्यः। बहु दुःखा संज्ञपिताः, प्रयान्ति त्वचिरेण दुःखवेच्छित्तिम्, इति वासना कृपाणि, मादाय न दुःखिनोऽपि हन्तव्यः। देखें अर्थ देखें। बहु दुःखा संज्ञपिताः, बहु दुःखा अर्थात अनेक दुखों का, संज्ञपिता यानी अनुभव करने वाला, जो संज्ञान हो रहा है जिसको, संज्ञपिताः जो अनेक दुखों का अनुभव कर रहा है, अर्थात अनेक प्रकार के दुखों से जो पीड़ित है, ऐसा जीव प्रयान्ति तु अचिरेण दुःख विच्छिन्तिम्, अचिरेण, अचिरेण यानी शीघ्र ही, चिर, चिर का मतलब होता है बहुत दीर्घ, चिरेण यानी बहुत लंबे समय, और अचिरेण का मतलब बहुत ही जल्दी, बहुत शीघ्र ही दुःख विच्छित्तिम् प्रयान्ति, बहुत जल्दी ही इन सारे कष्टों से दूर हो जाएगा, सारे कष्ट सारे दुख इसके दूर हो जाएंगे। किसको देख करके बोल रहे हैं कि यह जीव अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित है, क्यों ना इसको मार करके इसको सभी प्रकार के दुखों से क्षण मात्र में दूर कर दिया जाए।
यदि ये जिंदा रहेगा तो साल 2 साल 5 साल जितना भी ये जिंदा रहेगा, ये इसी प्रकार के दुखों से तड़पता रहेगा, ये इसी प्रकार के कष्टों में रहेगा। तो क्यों ना ये 5 साल तक तड़पता रहेगा, इससे अच्छा है कि इसको 1 सेकंड में मार करके इसको सभी दुखों से छुटकारा दिला दिया जाए, ये सभी दुखों से छूट जाएगा। इति वासना कृपाणीम, मां इधर आएगा कृपाणीम, कृपाण बोलते हैं तलवार को, ऐसी वासना रूपी तलवार को लेकर के, वासना का मतलब विचारधारा, ये खोटी विचारधारा, ऐसी खोटी विचारधारा रूपी तलवार को लेकर के न दुखिनोपि हंतव्या, दुखी जीवों को भी न हंतव्या, नहीं मारना चाहिए। क्या लिखा, फिर से देख लें, बहु दुखा संज्ञपिता, यह जीव अनेक दुखों को भोग रहे हैं, अनेक कष्टों का अनुभव कर रहे हैं, अनेक दुख कष्टों से पीड़ित हैं, तो क्यों ना इसको मार दिया जाए। और जैसे ही यह जीव मरेगा, ये तुरंत ही शीघ्र ही अचिरेण दुख विच्छित्तिम प्रयान्ति, सभी दुखों से निवृत्ति इसकी हो जाएगी, सभी दुखों से छुटकारा इसको प्रयान्ति यानी मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। इति वासना कृपाणीम आदाय, ऐसी वासना रूपी कृपाण यानी तलवार को आदाय यानी लेकर के, ऐसी विचारधारा को लेकर के, ऐसी विचारधारा रूपी तलवार के द्वारा न दुखिनोपि हंतव्या, दुखी जीव को भी नहीं मारना चाहिए। उसको जो दुख मिल रहा है वो उसके पूर्व कर्मों का फल है, उसको जो दुख मिल रहा है वो उसके कर्मों का फल है, और कर्मों का फल जब तक उसको मिलना है तब तक उसको मिलेगा ही मिलेगा। यदि हम ये सोच रहे हैं कि ये पर्याय समाप्त हो जाएगी, ये मरण हो जाएगा तो वो दुखों से छूट गया, नहीं, वो दुखों से नहीं छूटा, उसके कर्मों का उदय यदि चल रहा है तो वो अगली आयु में भी चलता रहेगा, वो ऐसी ही पर्याय को प्राप्त होगा जहां से वो जन्म से ही दुखी रहेगा, जन्म होगा तो भी वहां पर वो दुख रूप में ही रहेगा, दुखों का अंत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पूर्व कर्म ही ऐसे हैं। अब यदि हम ऐसे जीव को मारते हैं तो हमें भी उसको मारने का पाप लगेगा, हम ऐसा पाप कर्म का बंध करेंगे कि हमको भी इसी प्रकार से कोई मारेगा। तो अपना अपना कर्म होता है, सभी जीव जो भी चाहे दुख प्राप्त कर रहे हों चाहे सुख प्राप्त कर रहे हों, ये अपने ही किए हुए कर्मों का फल होता है। जे कर्म पूरव किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, 10 लक्षण पूजन में लिखा ध्यानत राय जी ने क्षमा धर्म के अर्घ के अंतर्गत, कि जो कर्म पूर्व किए खोटे, जितने भी हमने पूर्व में खोटे कर्म किए हैं उनका फल तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। अब चाहे इस भाव में भोगें चाहे उस भाव में भोगें, यदि हम इस भाव में भोग रहे हैं, कोई कर्म उदय में आया है और हम बहुत दुख तकलीफ परेशानी में हैं, कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। क्या सोच करके सुसाइड करते हैं? वो यही सोच करके सुसाइड करते हैं कि बहुत ज्यादा टेंशन है, किसी भी परिस्थिति का सामना करने से डरते हैं। और ऐसे लोग जब परिस्थितियों का सामना करने से डरते हैं और ऐसा आत्मघाती कदम उठाते हैं, तो ये मान करके चलो उनकी टेंशन खत्म नहीं होने वाली, उनके दुख दूर नहीं होने वाले, वो जिस पर्याय में जाएंगे उस पर्याय में उनको दुख ही मिलेगा। इसीलिए दुख को खत्म करना है तो उसको सहन शक्ति बढ़ाने की जरूरत है। अपनी सहन शक्ति को बढ़ाएं और उन दुखों को सहन करके ही उन असाता वेदनी आदि कर्मों से छूटा जा सकता है। कोई भी कर्म अपना फल दिए बिना नहीं झड़ेगा, जो कर्म हमने जैसा बांधा है वो वैसा फल तो देगा ही देगा। अब यही है कि यदि हमारे असाता वेदनी कर्म का उदय आया है तो उसको सहन करें। हमारे यहाँ जैनागम में कहीं भी दुख दूर करने की प्रार्थना नहीं की गई, किसी भी आचार्य ने दुख दूर करने की प्रार्थना नहीं की। आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने भक्तामर स्तोत्र लिखा तो वो जेल में बंद हो गए थे, जेल से छुटकारा पाने के लिए किया? नहीं किया। उन्होंने जो भक्ति की थी वो जेल से छुटकारा पाने के लिए नहीं की थी, वो तो जेल में बंद हो गए थे। अशुभ कर्म का उदय आया था तो वो अशुभ कर्म के उदय में अब घबराए नहीं, अब डरे नहीं। अब क्या करें? अब भक्ति को अपना सहारा बनाएं, अपना शुभोपयोग करें। तो उन्होंने तो शुभोपयोग किया और भक्ति में इतने लीन हुए कि उस भक्ति के चमत्कार से ताले टूट गए। बादीराज मुनि के शरीर में कोढ़ हो गया,
तो उस कोढ़ को दूर करने के लिए उन्होंने भक्ति नहीं की थी, वो तो कोढ़ हो ही गया था। लेकिन जब शरीर में कोढ़ हो गया है, कई सारी बीमारी हो गई हैं, तो अब हम बीमारियों से नहीं डरें, कष्टों से नहीं डरें, कष्टों से दूर मत भागें, उनको सहन करने की शक्ति बढ़ाएं, भक्ति आदि में अपना मन लगाएं। अपन मेरी भावना पढ़ते हैं, उस मेरी भावना में लास्ट में 2 पंक्तियां लिखी हैं, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। दुखों को दूर करने की बात नहीं कही गई, क्या कहा गया, इतनी शक्ति हमें देना कि हम वस्तु स्वरूप का विचार करें, तत्व का चिंतन करें, अपने कर्म के उदय को समझें कि हमने ही ये पूर्व में कोई कर्म ऐसा किया होगा जिसका फल मुझे आज भोगना पड़ रहा है, हमने भी किसी ना किसी को ऐसे ही कष्ट दिया होगा, इसीलिए आज हम इतने कष्टों में हैं। तो ऐसा तत्व विचार खुशी से, ऐसे वस्तु स्वरूप का विचार करें और खुशी से सब दुख संकट सहा करें। दुख को, संकट को सहन तो कई लोग करते हैं, लेकिन कई लोग रो करके करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तड़पते हैं। तो हमें चीख करके, चिल्ला करके, तड़प करके दुखों को सहन नहीं करना है, खुशी से, बिल्कुल मतलब पता ही नहीं चले कि हमारे कोई कष्ट भी है, उस समय आत्मचिंतन करें। कहा जाता है कि शायद क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी जी थे, उनके पैर में एक फोड़ा हो गया, और जब उस फोड़े को ऑपरेशन किया गया तो डॉक्टर जो आए, उन डॉक्टरों ने कहा कि हमें आपके पैर को शून्य करना पड़ेगा। तो वर्णी जी ने मना कर दिया कि नहीं, शून्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे। बोले बिना शून्य करे तो इसमें बहुत कष्ट होगा, हम कैसे आपके इस फोड़े का इलाज करेंगे, कैसे दबाएंगे, कैसे उसके अंदर की मवाद आदि को निकालेंगे, कैसे सफाई करेंगे, ऑपरेशन करना है, इसमें बहुत कष्ट होगा, आप शून्य करवा लीजिए पैर को, एक इंजेक्शन से शून्य हो जाएगी वो जगह, और फिर आपको पता ही नहीं चलेगा आपका ऑपरेशन हो गया। तो उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं, हम शून्य नहीं करवाएंगे, हम किसी तरह का इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, आपको ऑपरेशन करना है, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे। और वो समयसार आदि की गाथाओं का चिंतन करने लगी। जो उन्होंने ग्रंथों का स्वाध्याय किया था, उस ग्रंथों के स्वाध्याय में अपने मन को लगाया, और पता नहीं चला कि ऑपरेशन कब हो गया। डॉक्टर भी उस ऑपरेशन को करने के बाद हैरान थे कि ऐसी सहन शक्ति हमने किसी की नहीं देखी, कि पैर इतना बड़ा फोड़ा हो गया और पैर को बिना शून्य किए इतनी दर्द तकलीफ में भी इनकी आंखों से आंसू नहीं आए, इनके मुख से एक आवाज नहीं निकली। ऐसी सहन शक्ति हमारे अंदर आनी चाहिए। हमारे मुनिराजों को देखें, अपने पुराण ग्रंथों को पढ़ें, जलती हुई सिगड़ी सर पर रख दी गई, लोहे के गर्म आभूषण पहना दिए गए, कितने कष्टों में मरण नहीं हुआ होगा, लेकिन उन कष्टों में उन्होंने अपने शरीर का ध्यान नहीं किया, उसको उपसर्ग मान करके अपने आत्म तत्व में लीन हो गए। बाघ ने हमला कर दिया और सुकौशल मुनिराज को खा लिया, श्यालनी ने सुकुमार मुनिराज का पैर खा लिया, तो क्या ये कष्ट नहीं था? ये अत्यंत भयानक कष्ट था। लेकिन उस अत्यंत भयानक कष्ट होने के बाद भी उन्होंने कहां ध्यान लगाया? अपने आत्म तत्व में ध्यान लगाया, वस्तु स्वरूप का विचार किया। वस्तु स्वरूप का विचार करते हुए खुशी से, आनंद के साथ उस कष्ट को सहन किया, और वही आनंद के कारण से ही उनके कर्मों की निर्जरा हुई और मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये सब जितने भी कष्ट आदि होते हैं, इनको दूर करने का प्रयास नहीं करना है, इनको सहन करने की शक्ति को बढ़ाना है, चाहे भले वो किसी दूसरे जीव में हो, चाहे हमारे स्वयं की हो। यदि हम दूसरे जीव की दुख तकलीफ को नहीं देख पा रहे हैं तो उसके इलाज करने का प्रयास करें, उसको संबोधन करने का प्रयास करें, लेकिन उसको हम इंजेक्शन दे करके मार दें। कई प्रकार के रोग ऐसे भी हो जाते हैं जिसमें व्यक्ति 20-20, 30-30 साल तक एक जैसा पड़ा रहता है, और उसके लिए फिर कोर्ट में जाकर के अर्जी लगानी पड़ती है, और उसमें उसको मारने की पिटीशन ली जाती है, उसमें अर्जी केस दायर करना पड़ता है कि इसको दया मृत्यु दी जाए, इसके लिए दया कर दी जाए, और दया करके इसको इंजेक्शन लगा दिया जाए। अभी कोई बीच में कोई केस हुआ था, आसाम तरफ कोई एक महिला थी जो नर्स का काम करती थी, और नर्स का काम करते करते ही ऐसी बीमार हुई कि शायद पिछले 20-25 सालों से उसी हॉस्पिटल में एडमिट थी, और वो मर नहीं पा रही थी, मर नहीं रही थी, सांसें चल रही थी, आयु कर्म था उसका, लेकिन अन्य असाता वेदनी आदि कर्म ऐसे थे कि बहुत तड़पन थी उसको, बहुत कष्ट में थी। लेकिन बाद में जाकर के
कोर्ट में जाकर के उसके लिए अर्जी दाखिल की गई कि इसको मर्सी किलिंग मतलब दया मृत्यु दी जाए, दया मृत्यु का आदेश दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने कोई आदेश ऐसा संभवतः नहीं दिया। फिर वो अपने आप ही अपनी मृत्यु से मरी है। जब कोर्ट भी आदेश नहीं देता है कि यदि कोई तकलीफ में है तो उसको मार दिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। पूज्य सुधासागर महाराज श्री ने अभी एक बार जिज्ञासा समाधान में एक प्रसंग सुनाया था कि महात्मा गांधी जी और श्रीमद राजचंद्र जी एक साथ कहीं जा रहे थे और वहां पर एक कुत्ता पड़ा हुआ था, बिल्कुल दयनीय स्थिति में, अत्यंत कष्ट परेशानी में था। तो गांधी जी ने कहा कि एक पत्थर उठा करके इसको मार दिया जाए, क्यों ना इसको मार दिया जाए। तब राजचंद्र जी ने कहा कि नहीं, इसको नहीं मारना है, क्योंकि ये मरना नहीं चाहता। तो गांधी जी ने कहा कि आपको कैसे पता कि ये मरना नहीं चाहता? बोले हम इसका प्रैक्टिकल करके आपको बताते हैं कि ये मरना नहीं चाहता। कोई भी जीव मरना नहीं चाहता, भले वो कितने ही कष्टों में क्यों ना हो। तब जाकर के एक बड़ा सा पत्थर उठाया गया और श्रीमद राजचंद्र जी ने ऐसे उठा करके उस कुत्ते के ऊपर फेंकने जैसा एक प्रयास किया। और जैसे ही ऐसे नीचे किया वो कुत्ता उठ करके भाग गया। बड़े कष्टों में था वो, उठने की हिम्मत भी उसकी नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसको ये लगा कि एक पत्थर हमारे ऊपर गिरने वाला है और इससे हम मर जाएंगे, वो तुरंत उठ करके भाग गया। फिर राजचंद्र जी ने गांधी जी से कहा, देखो यदि वो मरना चाहता तो वो वहीं बैठा रहता, वो उठ करके भाग गया, इसका मतलब है वो मरना नहीं चाहता। जब वो मरना नहीं चाहता तो हम उसको क्यों मारें? यदि हम उसको मारेंगे तो हमें उसके मारने का पाप लगेगा ही लगेगा। तो यहां पर स्पष्ट कह दिया, बहु दुखा संज्ञपितः, अनेक कष्टों का अनुभवन करने वाले जीव को भी अचिरेण यह शीघ्र ही दुख की विच्छित्ति, दुख की निर्वृत्ति को प्राप्त हो जाएगा। ऐसी वासना कृपाणी, ऐसी विचारधारा को लेकर के, ऐसी खोटी विचारधारा रूपी कृपाण यानी तलवार को आदा यानी ग्रहण करके दुखिनोपि न हंतव्यः, दुखी जीव का भी घात नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने पुनः 2 श्लोकों का अध्ययन किया। पिछले श्लोक में बताया था कि हिंसक जीव का घात नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? ये सोच करके नहीं करना है कि हम उस पर दया कर रहे हैं। यदि ये जिंदा रहेगा तो अनेक जीवों को मार के खाएगा, अनेक जीवों को मारेगा, इससे ये पाप कर्म का बंध करेगा। तो ये पाप कर्म का बंध ना करे, इसलिए हम इसको मार रहे हैं, ये दया कर रहे हैं हम। नहीं, ऐसी दया भी हमें नहीं करनी है। और दूसरा इधर बता दिया कि कोई दुखी जीव है तो उसके दुख कष्टों को दूर करने के लिए हम उसको मार दें, ये उसका कोई उपाय नहीं है। किसी जीव के दुखों को दूर हम नहीं कर सकते, उसके कर्म जैसे किए हैं वैसे ही उसको फल को भोगना पड़ेगा। वो अपने कर्म का फल भोगेगा, चाहे इस भाव में भोगे चाहे अगले भाव में भोगे, और हम जैसा कर्म करेंगे वो हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें किसी जीव का घात नहीं करना है, किसी जीव के घात करने का विचार भी नहीं करना है। इस प्रकार से आज की कक्षा में 2 श्लोकों का अर्थ समझा। आगे की कक्षा में आगे के श्लोकों का अर्थ समझेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।